नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पीएलसी ब्लॉगर में आपका स्वागत करता हूँ। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम ये सीख रहे हैं कि मित्सुबिशी एचएमआई में डेटा लॉगिन कैसे करते हैं। डेटा लॉगिन का पार्ट ये 3 है, जिसमें मैंने बेसिक लेक्चर 1 और 2 में काफ़ी डिटेल में सेटिंग बताया था। अगर आप बेसिक लेक्चर 1, 2 को नहीं देखे हैं तो कृपया उसको देख लीजिए, उसका लिंक नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो कृपया आप पूरे लेक्चर को शुरू से देखिए ताकि सभी ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आए। यहाँ एडिट में आते हैं। बेसिक लेक्चर में मैंने बेसिक सी की सेटिंग बताया था, फर्स्ट लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में डिवाइस की सेटिंग बताया था, और आज थर्ड लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि फाइल सेव का क्या मतलब है, इस ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं, इसके अलावा एडिशनल चीज कैसे यूज करते हैं, और डेटा लॉगिन भी आज हम वेरीफाई करके देखेंगे दोस्तों। अब देखिए, जैसे कि मैंने बेसिक लेक्चर में बताया था कि फाइल सेव के लिए मैं काम कर रहा हूँ, मीन्स एसडी कार्ड में डेटा सेव होना चाहिए, तो इसीलिए हम फाइल सेव पे आते हैं। फाइल सेव में जो देखिए, ड्राइव नेम का मतलब ये हुआ कि आपको डेटा किस में सेव करना है। तो करंट ड्राइव का मतलब ये हुआ कि हमारा जो डेटा सेव होना चाहिए एचएमआई में होना चाहिए। तो अभी हम एचएमआई से हटा के स्टैंडर्ड एसडी कार्ड कर देते हैं, क्योंकि मेरा डेटा एसडी कार्ड में सेव होना चाहिए, ठीक है। और देखिए, फोल्डर नेम ये हमारा पैकेज 1 के नाम से मिलेगा, और उसमें डेटा लॉगिन जो है ना, डेटा लॉग 4x01 के नाम से स्टार्ट होगा पहला फोल्डर। अगर आप इसको एडिट करना चाहें तो आप एडिट कर सकते हैं, log 1, log 2, log स्टेशन 1, कुछ भी लिख सकते हैं, स्टेशन 1, स्टेशन 2। अब देखिए, log 1 का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। देखिए, फाइल, ये नंबर ऑफ द फाइल, 400 फाइल सेव होंगी, और 400 फाइल का नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, log 1, log 4x01, log 4x2, 4x3, ऐसे ऐसे करके log 4x0 मीन्स 400 तक ये फोल्डर का नाम चेंज होगा, ऑटोमेटिक चेंज होगा। तो अभी हमारा डेटा किस में सेव होना चाहिए, एसडी कार्ड में होना चाहिए। अब ये जब भी फोल्डर जनरेट होगा, जब भी हमारा डेटा कितना मीन्स 500 डेटा कंप्लीट हो जाएगा एक फोल्डर में, उस समय ये फोल्डर का नेम चेंज होगा। log 4x01 से लेके मीन्स ये चेंज होके log 4x02 हो जाएगा। और जब log 1 से log 2 फोल्डर में चेंज होगा, उस समय अगर चाहते हैं कि टाइम और डेट डिस्प्ले हो, तो यहाँ पे ओके कर दीजिए, टाइम एंड डेट डिस्प्ले। जब भी न्यू फोल्डर क्रिएट होगा, उस समय उसका डेट और टाइम लिख के आ जाएगा, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। अब देखिए, स्टोर ट्रिगर का क्या मतलब है, राइटिंग नोटिफिकेशन डिवाइस का क्या मतलब है, इसको मैं अभी स्किप करता हूं, क्योंकि इसको समझने से पहले आपको बेसिक में ये बफर हिस्टोरिकल समझना पड़ेगा। क्योंकि जो भी आप ये पॉइंट देख रहे हैं, स्टोर ट्रिगर का क्या मतलब है, ये सभी जो पॉइंट है हमारा आउटपुट एडिशनल फाइल, ये हमारा जो भी कंसेप्ट है, ये हमारा बफर हिस्टोरिकल का पॉइंट है। तब मैं बताऊंगा जब बफर हिस्टोरिकल में कब डेटा सेव करते हैं उसके बारे में बताऊंगा, तब ये पॉइंट मैं आपको कवर कर दूंगा, जो ये हमारा रिमेनिंग पॉइंट है, ये वाली जो स्टोर ट्रिगर राइटिंग नोटिफिकेशन डिवाइस। इतना के बाद हम ओके करते हैं। अच्छा, इसमें देखिए, जैसे मैंने टेबल क्रिएट किया था, यहाँ पे 32 बिट रियल, ये 23 नंबर जो डेटा रजिस्टर मैंने यूज किया D23, ये रियल है। अभी देखिए, यहाँ पे साइन डेसिमल है, तो इसको चेंज करने से पहले आपको इसको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे जो रियल है तो ये भी रियल होना चाहिए, अगर साइन डेसिमल हो गया तो ये वैल्यू नहीं शो करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जाते हैं और इसको देखिए, डिस्प्ले फॉर्मेट क्या है, डेसिमल है, इसको साइन डेसिमल है, इसको हम रियल में कन्वर्ट कर देते हैं 6 डिजिट। ये हमारा कितना नंबर तक, 6 अंकों तक चाहिए, और डेसिमल का पॉइंट कितना रखना चाहते हो वो वैल्यू आप यहाँ पे फीड कर सकते हैं। अगर दशमलव के 3 अंक तक चाहिए तो दशमलव के 3 अंक यहाँ पे ओके कर दीजिए, और यहाँ पे सैंपल वैल्यू को आप 2 को एडिट करके यहाँ पे देखिए 1, 2, 4, 5, 6, तो 3 अंक, 2 अंक, ये 5 और 1 दशमलव जोड़ के तभी जाके 6 GDT ये बोल रहा है, मीन्स 6, और इसको हम ओके कर देते हैं सिंपली। इतना करने के बाद हम ओके कर देते हैं। अगर देखिए, इसका शेप चेंज करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं, शेप चेंज में आ सकते हैं, और जो भी मॉडल आपका समझ में आता है, वो चाहे ये चाहे वो कुछ जो भी चाहे आप सेलेक्ट करके ओके करके और इसको बेहतर कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा लॉगिन का एचएमआई का प्रोग्राम था, मैं समझा देता हूँ। सेकेंड पॉइंट देखिए, अब इसमें मैंने बताया था शुरू में ही आपको, यहाँ पर एडिट पे जाएंगे तो एडिट पे मैंने क्या यूज़ किया है, फाइल टर्मिनल ट्रिगर M0 और M1। देखिए, अगर मेरा डेटा एसडी कार्ड में सेंड करना है तो M0 को हाई करना पड़ेगा, और ये जब भी मेरा डेटा HMI से एसडी कार्ड में जाएगा तो M1 हाई हो जाएगा, ठीक है। और डेटा कब लॉग होगा, जब मेरा Y0 ऑन होगा, और डेटा लॉगिन नोटिफिकेशन M12, जब भी हमारा PLC से डेटा HMI में आएगा तो M12 ऑन होगा, और कितना डेटा होगा D100 में काउंटिंग होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहीं पे ओके करता हूँ, और यहाँ पे मैं वो जो डेटा हमारा शो होगा वो मैं यहाँ पे नोट करके आपको दिखा देता हूँ। वंस अगेन आप ऑब्जेक्ट में आइए, ऑब्जेक्ट में आने के बाद न्यूमेरिकल डिस्प्ले पे आते हैं।
और न्यूमेरिकल डिस्प्ले पे आने के बाद यहाँ पे एक डेटा रजिस्टर को डिफाइन करते हैं जिसकी वैल्यू मैं D100 दे देता हूँ। इसमें जितना भी डेटा आएगा वो डेटा हमारा शो होगा। D100 दे दिया और इसके बाद हम ऑब्जेक्ट में भी आते हैं और एक बीट लैंप ले लेते हैं, बीट टाइप, और यहाँ पे ड्रा कर देते हैं उसकी वैल्यू को। यहाँ पे मैं इसको ड्रा कर देता हूँ M1, ठीक है। इसको थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ। अच्छा, M1 क्यों मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे देख लो, आप एडिट पे जाओगे, यहाँ पे स्टेशन 1 एडिट में देखिए M1 फाइल टर्मिनल ट्रिगर डिवाइस, देखिए फाइल टर्मिनल नोटिफिकेशन डिवाइस। जब जब भी डेटा मेरा और इसमें एसडी कार्ड में सेव होगा तो M1 हाई होगा, बट सेव कब होगा, M0 को हाई करना पड़ेगा। तो M0 को हाई करने का क्या मतलब हुआ, मैं M0 को, तो M0 क्या होना चाहिए, इनपुट टाइप में होना चाहिए, मीन्स इसको हम ट्रिगर कर सके। तो मैं यहाँ पे वंस अगेन जाता हूँ स्विच में, और स्विच में बीट टाइप स्विच ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं एक ड्रा कर देता हूँ M0। ये बीट जब जब भी मैं हाई करूँगा, अच्छा आप इसको PLC में से भी हाई कर सकते हैं या फिर मैनुअली हाई कर सकते हैं। तो अभी के लिए मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ इस बीट को M0 को। जब जब भी हाई करूँगा तो डेटा मेरा HMI से SD कार्ड में जाएगा। हालांकि मैं सिमुलेटर पर आपको दिखाऊंगा, तो बट आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब। अब देखिए M12 का ऑन होने का क्या मतलब हुआ, M12 लॉगिन नोटिफिकेशन डिवाइस। जब जब भी हमारा डेटा लॉग होगा, लॉग में आएगा तो डेटा M12 हाई होगा। तो इसको भी मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं यहाँ पे, और इसी को मैं Ctrl+C से कॉपी करके Ctrl+V से पेस्ट कर देता हूं और सिर्फ एड्रेसिंग में इसका चेंज कर देता हूं M12, ठीक है। M12 मैंने यहाँ पे ओके कर दिया, ठीक है। अब ये हमारा M0 जब जब मैं हाई करूंगा डेटा मेरा HMI से SD कार्ड में जाएगा, और जब जब भी हमारा SD कार्ड में जाएगा तो ये हमारा M1 हाई होगा। और जब डेटा हमारा PLC से HMI में आएगा तो M12 ऑन होगा, और वो कितनी बार आ गया, कितना डेटा हमारा आ गया है, उसकी काउंटिंग हमारा इस डेटा रजिस्टर D100 में होगा, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा मैं शेप चेंज कर देता हूँ ताकि आपको दिखे। इसको ऐसे ही ले लेता हूँ सिर्फ यहाँ पे ऐसे, ठीक है। ये हमारा टोटली HMI का प्रोग्राम डन हो गया, डेटा लॉगिन का प्रोग्राम डन हो गया। अब हम PLC के साइड मूव करते हैं और हम ये समझते हैं कि PLC में प्रोग्राम इसका कैसे राइट करना है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी आपको PLC में प्रोग्राम लिख रखा है ताकि आपका समय इन्वेस्ट ना हो। काफ़ी ज़्यादा वीडियो बड़ी होते जा रहे हो, कई पार्ट में बन गया वीडियो, इसलिए मैं पहले ही कुछ पॉइंट में प्रोग्राम लिख दिया हूँ। जब डेटा लॉगिन करना सीख गए होंगे तो प्रोग्रामिंग का भी आइडिया होगा, आई थिंक मैं ऐसा ये मान के चलता हूँ। देखिए सिंपल एक प्रोग्राम है, मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए मैंने एक सिंपल एक मेमोरी बीट ले लिया M50, ये ऑलवेज ऑन रखूंगा। आप प्रोग्राम में जो भी कंडीशन डेटा लॉग का बनेगा आप वो बीट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए मैंने M50 ऑन कर दिया और एक टाइमर चला दिया, T0 टाइमर चला दिया और 10,000 प्रीसेट की वैल्यू दे दिया। अब देखिए एक और मैं इसी से एक टाइमर चला दिया, वो हाई स्पीड टाइमर OUTH। अगर हाई स्पीड टाइमर वाला लेक्चर नहीं देखे तो कृपया उसको देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे एक टाइमर T1 ले लिया और इसकी प्रीसेट की वैल्यू मैंने 20,000 दे दिया। अब सिंपली क्या किया, मैं जो पहला टाइमर T0 का टाइमर है उसकी वैल्यू मैं D20 डेटा रजिस्टर में मूव करा दिया। D20 डेटा रजिस्टर में मूव कराने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे मैं एडिट करके ओके कर देता हूँ और यहाँ पे डिवाइस पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे लिखा हूँ डेटा रजिस्टर D20। तो D20 में जो PLC से वैल्यू आएगी वही तो वैल्यू हमारा डेटा लॉग होगा। तो D20 की वैल्यू हमको लेने के लिए मैं इसीलिए एक टाइमर यूज कर लिया और टाइमर की वैल्यू मैं डेटा रजिस्टर में मूव करा रहा हूँ D20 में, ताकि ये D20 की वैल्यू हमारी HMI में जाए और HMI में डेटा हमारा लॉग हो D20। इसीलिए मैंने इसको PLC में लिख दिया D20, ठीक है। आई थिंक T1 को देखिए, T1 जो हाई स्पीड टाइमर है उसको भी मैंने T1 को एक D21 डेटा रजिस्टर में मूव करा दिया। मेरा दूसरा डेटा रजिस्टर क्या था, D21। तो मैंने PLC से वो डेटा, जिस डेटा को लॉग करना चाहता हूँ उसको D21 में मूव करा दिया। अब देखिए मैंने एक स्ट्रिंग को मूव कराया OK और NG D22 में, D22 में। नेक्स्ट हमारा डेटा रजिस्टर क्या था, नेक्स्ट डेटा रजिस्टर मेरा D22 है और ये क्या है, स्ट्रिंग टाइप है। स्ट्रिंग टाइप मींस OK NG आप इसमें मूव करा सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। और कितना, सिर्फ 2 ही अंक मूव कराएंगे क्योंकि यहाँ 0.2 है, मैंने शुरू में ही बताया था। वंस अगेन आप PLC के प्रोग्राम पाइए। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे OK D22 में मूव होगा और एक NG मूव होगा। OK NG मूव होने का कुछ कंडीशन मैंने लगा दिया कि जब D35 की वैल्यू D35 की वैल्यू K1 के बराबर हो तो हमारा OK मूव हो, D35 की वैल्यू K3 के बराबर हो तो NG मूव हो। ये आपके ऊपर कंडीशन डिपेंड करता है कि किस कंडीशन से आप डेटा OK NG मूव कराना चाहते हैं। मैं एक सिंपल प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ। अब देखिए D35 की वैल्यू, अब उसके बाद में दिखा देता हूँ। अब देखिए ST1 जो हमारा
इसको मैं चेंज करता हूँ, ST1 नहीं, यहाँ पे T1 टाइमर ले लेता हूँ। यहाँ पे T1 टाइमर ले लेता हूँ। देखिए जो T1 टाइमर है, इस T1 टाइमर की वैल्यू को मैं D30 डेटा रजिस्टर में यूज कर लिया, मीन्स एक दूसरा डेटा रजिस्टर यूज कर लिया। क्योंकि देखिए हमारा जो ये हमारा HMI में देखिए ये हमारा क्या वैल्यू है, रियल है, मीन्स ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, तो इंटीजर वैल्यू तो मूव नहीं कराएंगे इसके। देखिए यहाँ पे D23 क्या है, हमारा रियल है, रियल मीन्स फ्लोट टाइप है, तो मैं डेटा से जो वैल्यू मूव कराऊंगा वो इंटीजर ना करा के मैं रियल टाइप की एक वैल्यू मूव करा के मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ पे वंस अगेन जो मेरा ये जो T1 टाइमर की वैल्यू यहाँ पे देख सकें, जो हमारा T1 टाइमर है, T1 टाइमर को D30 में मूव करा दिया और यहाँ पे देखिए इंटीजर टू फ्लोट कर दिया। इंटीजर हमारा T1 जो टाइमर होता है हम जानते हैं कि इंटीजर है, इंटीजर को मैंने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। इंटीजर टू फ्लोट इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैंने इंटीजर की जो वैल्यू T1 की वैल्यू है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया, D30 में कर दिया। अब D30 के बाद मैंने क्या किया, ये एक डिवाइड वाला इंस्ट्रक्शन लगा दिया। जो ये हमारा डिवाइड E/ है ना, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल डिवीजन है। D30 की वैल्यू को E100 से मैंने E100 से डिवाइड कर दिया और जो रिजल्ट आया मेरा D23 में मूव हुआ। D23 में क्यों यूज़ किया, अब देखिए D23 मेरा डेटा लॉग है, D23 में जो वैल्यू स्टोर होना चाहिए, जो वैल्यू आएगी वो D23 में दिखाएगा, क्योंकि मैं डेटा लॉगिन में D23 यूज़ कर लिया। इसीलिए मैं PLC के प्रोग्राम में यहाँ पे जो D30 की वैल्यू को E100 मीन 100 से डिवाइड करके और मैं D23 में मूव करा दिया। तो D23 में क्या वैल्यू आ रही है वो हमको दिखेगा। बट अब देखिए Y0 का क्या मतलब, Y0 ट्रिगर। अब यहाँ पे Y0 को समझने के लिए मैं इसको थोड़ा सा कैंसिल करता हूँ, इसको ओके करता हूँ और इसको भी एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद बेसिक में देखिए Y0 जब भी हमारा Y0 हाई होगा तब डेटा मेरा मीन्स HMI में आएगा। Y0 यही तो ट्रिगर बीट है जो मैंने आपको समझाया था। जब भी Y0 हाई होगा ये मेरा डेटा HMI में आएगा। तो मैंने क्या किया, एक M50 जैसे ही M50 ऑन हुआ और मैं एक SM412 ले लिया, 1 सेकेंड ऑन पल्स है, 1 सेकेंड पे एक क्लॉक पल्स देगा। तो ये मैंने M412 यूज कर लिया। जैसे जब भी हमारा M50 ऑन है, M412 जब भी ऑन होगा Y0 ऑन होगा। Y0 ऑन होने का मतलब डेटा मेरा PLC से डेटा HMI में ट्रिगर होगा। अब उसी मोमेंट में मैंने इंक्रीमेंट करा दिया D35 को और D35 की वैल्यू K5 के बराबर हो जाएगी तो रीसेट हो जाए। मैंने D35 इसलिए लिया ताकि अलग अलग टाइम पे जब 1 मूव हो तो OK मूव हो, जब 3 हो तो NG मूव हो, मीन्स दोनों डेटा आपको D22 में मूव हो। इसीलिए मैंने अलग अलग डेटा रजिस्टर आपके लिए यूज कर लिया। अब ये हमारा पॉइंट था M12 को मैंने बता दिया कि M12 कब ऑन होगा, जब भी HMI से वैल्यू आएगी। मैंने M12 वंस अगेन आप देखिए मैं M12 को PLC में कहीं नहीं लिखा हूँ। आप इस पूरे प्रोग्राम को देखेंगे तो M12 में कहीं नहीं लिखा हूँ, बट मैंने सीधे क्या लिखा, HMI में लिखा है। तो ये देखिए M12 अपने आप ट्रिगर हो जाएगा। D100 में डेटा रजिस्टर में कहीं नहीं यूज किया हूँ। यहाँ पे देखिए D100 कहीं भी डेटा रजिस्टर में यूज नहीं किया हूँ, बट यहाँ पे मैंने D100 डेटा रजिस्टर यूज किया है। तो D100 में कितनी लॉग वैल्यू आ रही है PLC से, वो वैल्यू हमारी इसमें काउंट होती जाएगी। वंस अगेन मैं इसको ओके कर देता हूँ और ओके करने के बाद इसको भी ओके कर देता हूँ और मेरा इसके बाद PLC के प्रोग्राम को कंपाइल करके मैं चेक करा देता हूँ आपको कि डेटा लॉगिन हो रहा है या नहीं हो रहा। रिवील डाल करते हैं। वीडियो दोस्तों बड़ा हो रहा है बट पूरे वीडियो को देखिए, यकीन मानिए आपको सब ईच एंड एवरी पॉइंट समझ में आ गया होगा आई थिंक। और मैंने काफ़ी बेहतर तरीके से बताया। अब सिमुलेट करके हम चेक कर लेते हैं कि डेटा हमारा HMI में जा रहा है या नहीं जा रहा है दोस्तों। ठीक है, इतना होने के बाद हम HMI के प्रोग्राम पे आते हैं। इसको भी एक बार सिमुलेट कर देते हैं, HMI के प्रोग्राम को भी सिमुलेट कर देते हैं। और देन आफ्टर मैं बीट को M50 को ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन चल रही है अभी। ठीक है, इसको थोड़ा मैं अभी इधर कर देता हूँ। अभी देखिए कोई भी वैल्यू, कोई भी बिट हाई नहीं है, डेटा में कोई भी, इसमें लॉग में कोई डेटा नहीं है तो इसके कोई भी काउंटिंग नहीं हुई है। ये हमारा ये PLC का प्रोग्राम है। अब मैं इसको M50 को हाई करता हूँ। M50 हाई किया, अभी देखिए डेटा लॉगिन होने लगा और इसको यहाँ पे कर लीजिए। इसको देखिए और इसको मैं मिनिमाइज कर देता हूँ। देखिए जितना भी डेटा आ रहा है ये काउंटिंग हो रहा है। इसको गिन के देखिए, गिनते जाइए और यहाँ पे काउंटिंग करते जाइए। D100 में यूज नहीं किया था यहाँ, देखिए पूरे प्रोग्राम में, बट एक डेटा काउंटिंग होते जा रहा है ये हमारा। ठीक है, ये डेटा हमारा काउंटिंग होते जा रहा है। जितना भी ये डेटा आ रहा है वो डेटा यहाँ पे काउंटिंग करते जा रहा है और ये वैल्यू मूव होते जा रही है। एक बार देखिए
ओके, अभी एनजी मूव हुआ, ओके मूव हुआ, एनजी ओके, ये हमारा वैल्यू मूव होते जा रहा है इसके हिसाब से। ओके एनजी के हिसाब से ये हमारी वैल्यू यहाँ पे मूव होती जा रही है। अभी जितनी बार ये हमारा डेटा काउंटिंग भी होते जा रहा, और ये बिट हाई होने का मतलब ये हमारा जो पीएलसी से डेटा एचएमआई में आ रहा है। अभी देखिए, इस अगर डेटा को मैं एसडी कार्ड में भेजना होता तो मैं इसको हाई करूंगा, अगर इस बिट को हाई करूंगा तो ये हमारा बिट हाई होगा। देखिए मैं इसको हाई किया, देखिए वंस अगेन, देखिए मैं इसको हाई कर रहा हूं, देखिए ये बिट हाई हो रहा है। जब भी मैं डेटा को लॉगिन करूंगा मींस ये इसको ट्रिगर बिट, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा ये इंडिकेट करेगा कि मींस आपका डेटा एसडी कार्ड में मूव हो गया। हालांकि मैं सिमुलेटर पर दिखा रहा हूं तो आपको एनालाइज नहीं हो पा रहा है, बट आप ये देख सकते हैं कि ओके एनजी किस तरीके से मूव हो रहा है, ये पूरे डेटा मूव हो रहा है। अभी तक 43 डेटा मूव हो गया, 44 डेटा मूव हो गया, जितना भी डेटा हमारा मूव हो रहा है ये वैल्यू यहाँ पे आती जा रही है और हमारा ये वैल्यू दिखती जा रही है कि कितना डेटा हमारे अभी डिस्प्ले में आ चुका है, मीन्स कितना डेटा हमारे एचएमआई में आ गया। और एसडी कार्ड में मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा डेटा लॉगिन था। अगर फ्लोट वैल्यू, इंटीजर वैल्यू को कैसे यूज़ करना है, यहाँ पे देखिए वोल्टेज मैंने लिखा था, करंट लिखा था, स्ट्रिंग लिखा था, हेलो लिखा था, ये मैंने वो आपको कमेंट लिख के दिखाया था, तो कमेंट भी दिख रहा है और सभी वैल्यू यहाँ पे जो ये डेटा पे देख रहे हैं, देखिए 1100 समथिंग यहाँ पे दिख रहा होगा। जो भी है आप ये वैल्यू से आप मिला सकते हैं। तो ये इस तरीके से डेटा लॉगिन होता है। आई थिंक, उम्मीद है कि आपने मित्सुबिशी एचएमआई में डेटा लॉगिन काफ़ी डिटेल में सीखा। अभी हमारा मित्सुबिशी एचएमआई में डेटा लॉगिन का एक पॉइंट और भी है हमारा। अगर मैं इसको ओके करके दिखाऊं तो एडिट पे जाऊं, तभी हमारा बफर हिस्टोरिकल डेटा का सेटिंग बच गया है कि बफर हिस्टोरिकल डेटा की सेटिंग कैसे करते हैं। तो ये मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। अभी मैंने फाइल सेव डेटा रजिस्टर के बारे में बताया, जो हमारे यहाँ पे डेटा लॉगिन होते जा रहा है। तो आप देख भी पा रहे हैं कि डेटा लॉगिन कैसे हो रहा है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर किसी तरह का सजेशन या सुझाव तो हमें जरूर बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिल पाए, बेहतर से बेहतर नॉलेज आप गेन कर पाएँ मेरे चैनल के थ्रू। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।